अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। क्या आप खाना खाने के बाद अपने सीने में जलन महसूस करते हैं? इस अलामत को हार्ट बर्न कहते हैं और ये एक बहुत ही आम मसला है जो तकरीबन 20% लोगों को होता है। अगर आपको हार्ट बर्न है तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लाइफस्टाइल चेंजेस पर जो आपको इस तकलीफ से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में हम हार्ट बर्न के अलावा एसिड रिफ्लक्स के दूसरे सिम्टम्स, कॉजेज और कॉम्प्लिकेशंस भी कवर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो पहला सवाल तो ये है कि हार्ट बर्न है क्या और होता क्यों है। हार्ट बर्न एक ऐसी हालत है जिसमें हमारे मैदे में बनने वाला तेजाब ऊपर खुराक की नाली में वापस आता है, जिससे हमें सीने में जलन महसूस होती है। ये हालत अक्सर खाना खाने के बाद या लेटने पर महसूस होती है। मैदे के तेजाब के ऊपर खुराक की नाली में आने को एसिड रिफ्लक्स कहते हैं और इसकी हार्ट बर्न के अलावा और भी कुछ अलामत हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे गले में खराश या तकलीफ रहना, जो अक्सर सुबह के वक्त होती है, गले में किसी चीज के अटकने की फीलिंग महसूस होना, मुंह में हर वक्त बुरा टेस्ट महसूस होना, मुंह से बदबू आना, बार बार डकार आना, मतली होना या पेट में गैस महसूस होना और खांसी रहना या आवाज में कोई तब्दीली आना। तो हार्ट बर्न क्यों होता है? हार्ट बर्न की काफी सारी कॉजेज हो सकती हैं। अब हम कुछ अहम वजूहात डिस्कस करते हैं। पहले आती है हमारी डाइट। स्पाइसी मसालेदार खाने, चॉकलेट्स और चिकनाई वाले खाने, ये सब हार्ट बर्न को ट्रिगर करते हैं। दूसरी चीज है ओवर ईटिंग। ज्यादा खाना खाने से स्टमक पर प्रेशर पड़ता है, जो एसिड रिफ्लक्स का सबब बनता है। तीसरी चीज है ओबेसिटी। वजन बढ़ने से भी हार्ट बर्न का मसला ज्यादा होता है, क्योंकि आपके स्टमक पर प्रेशर बढ़ जाता है और तेजाब ज्यादा आसानी से ऊपर आता है। और चौथी चीज है स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल। ये दोनों चीजें एसिड रिफ्लक्स को ज्यादा करती हैं। और पांचवें नंबर पे है मेंटल स्ट्रेस या जहनी परेशानी। स्ट्रेस के नतीजे में स्टमक एसिड ज्यादा बनता है, जो हार्ट बर्न का सबब बन सकता है। अगर एसिड रिफ्लक्स का इलाज ना किया जाए तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन है इसोफेजाइटिस। इसोफेजाइटिस का मतलब है खुराक की नाली में सोजिश होना। इसकी वजह से सीने में दर्द और जलन बढ़ सकते हैं। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है इसोफेजियल अल्सर्स। ये छोटे से जख्म होते हैं जो खुराक की नाली में बन जाते हैं और फिर खाना निगलते वक्त बहुत दर्द देते हैं। तीसरी कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रिक्चर्स। स्ट्रिक्चर्स का मतलब है खुराक की नाली का तंग हो जाना, जिससे खाना निगलने में तकलीफ होती है या खाना फंसने लगता है। और आखिरी कॉम्प्लिकेशन है बैरेट्स ओसोफेगस। ये एक सीरियस हालत है जिसमें खुराक की नाली के सेल्स में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो कैंसर का सबब बन सकते हैं, अगर इसका वक्त पर इलाज ना किया जाए। तो सवाल ये है कि हार्ट बर्न पे कैसे काबू पाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं 8 ऐसे अहम लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जिनके जरिए आप एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न पे काबू पा सकते हैं। पहली चीज है वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपके स्टमक पर ज्यादा प्रेशर होता है, जो एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाता है। इसलिए वजन कम करना हार्ट बर्न को दूर करने में मददगार होता है। हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज है डाइटरी चॉइसेस। कुछ खाने की चीजें ऐसी हैं जो हार्ट बर्न को बढ़ाती हैं, जैसे कि स्पाइसी फूड्स, सिट्रस फ्रूट्स और चॉकलेट्स। आपको ऐसे खानों से परहेज करना चाहिए जो आपके सिम्टम्स को ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा खाने का पोर्शन साइज भी कम करें और छोटे छोटे मील्स खाएं। तीसरी अहम चीज है खाना खाने का तरीका। आपको खाना आराम से खाना चाहिए। जल्दी खाना खाने से आपके स्टमक पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जो एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाता है। इसलिए छोटे छोटे बाइट्स लें और खाने को अच्छी तरह चबा कर खाएं। चौथी अहम चीज है खाना खाने के फौरन बाद लेटने से परहेज करना। खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे तक सीधा बैठने की कोशिश करें। ये इसलिए है क्योंकि जब हम लेटते हैं तो हमारे मैदे में जो खाना हजम करने के लिए तेजाब बनता है, वो आसानी से वापस खाने की नाली में आ सकता है। पांचवी चीज है सोते वक्त अपने सर को ऊंचा रखना। रात को सोते वक्त अपने सर को 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा रखना भी हार्ट बर्न को कम करने में मदद करता है। छठी चीज है टाइट कपड़ों को अवॉइड करना। टाइट वेस्ट बैंड्स या बेल्ट्स पहनने से स्टमक पर प्रेशर पड़ता है, जो हार्ट बर्न को बढ़ा सकता है।
کوشش کریں کہ آپ لوز فٹنگ کپڑے پہنیں تاکہ آپ کے معدے پہ پریشر نہ پڑے اور ایسڈ ریفلکس کے چانسز کم ہوں۔ ساتویں اہم چیز ہے ہائیڈریٹڈ رہنا۔ ہائیڈریشن بھی ہارٹ برن کو کم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ پانی پینے سے آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ رہتی ہے جو ایسڈ پروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ آٹھویں چیز ہے اسموکنگ اور الکوہول سے پرہیز۔ اسموکنگ اور الکوہول کا استعمال ہارٹ برن کے لیے ٹریگر بن سکتا ہے، اس لیے انہیں اوائڈ کریں یا کم کریں۔ اگر ان سب لائف سٹائل چینجز کے باوجود ایسڈ ریفلکس کے سمٹمز میں بہتری نہ آئے تو ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اس کے علاوہ کچھ ریڈ فلیگ سمٹمز یا خطرناک علامات ہوتی ہیں جو اگر محسوس ہوں تو ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان ریڈ فلیگ سمٹمز میں شامل ہے گلے میں کھانے کا پھنسنا، بار بار الٹیاں آنا، وزن کا گرنا، مسلسل کھانسی رہنا یا پھر آواز میں کوئی فرق محسوس ہونا۔ ڈاکٹرز ایسی صورت میں کچھ فردر ٹیسٹ جیسے کہ انڈوسکوپی یا پی ایچ مانیٹرنگ ریکمینڈ کر سکتے ہیں، اور علاج میں اینٹ ایسڈز یا پروٹون پمپ انہیبیٹر شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کے سٹمک ایسڈ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آج ہم نے ہارٹ برن سے چھٹکارا پانے کے لیے لائف سٹائل چینجز پر بات کی۔ ان لائف سٹائل چینجز کو اپنے روزانہ کی روٹین میں شامل کر کے آپ ہارٹ برن کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو پلیز لائک کریں اور اپنے ایکسپیرینسز کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، اور آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔